हेलो माय डियर, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं फिर आपके लिए क्लास 6 का साइंस लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 12 है। जैसे इसमें है टॉपिक आज का लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि लाइट मीन्स क्या होता है, शैडो मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है तो फिर भी चलिए मैं बताता हूँ। देखिए लाइट मीन्स होता है प्रकाश। ठीक है, लाइट मीन्स प्रकाश होता है और शैडो मीन्स होता है परछाई। ठीक है, शैडो मीन्स होता है परछाई। परछाई और आपका रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है जो लाइट आपको क्या कहते हैं, शीशा पे पड़ने के बाद नहीं बाउंस कर जाता है। जैसे कि शीशा आया है, ये शीशा है, इस पे लाइट आया और यहाँ से भाग गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, लाइट का परावर्तन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वी कैन सी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। हम जो है देख सकते हैं क्या, कलरफुल और ब्यूटीफुल दुनिया को अपने चारों ओर देख सकते हैं। वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस। हम लोग जो देखने के योग्य हैं सिर्फ ओनली व्हेन देयर इज अ लाइट, जब क्या हो, लाइट हो। जब सिर्फ लाइट हो तभी हम दुनिया को देख सकते हैं, अन्यथा पूरा दुनिया क्या होगा, डार्क डार्क, अंधेरा ही अंधेरा होगा। कहता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या आपका एक ऊर्जा का प्रकार है। लाइट भी क्या आपका ऊर्जा का एक प्रकार है। ठीक है, कहता है विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमें ये लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है हमें सेंसेशन देता है विजन के लिए, मतलब दृश्य के लिए, देखने के लिए हमें एक विजन देता है, दृश्य देता है। ओके, कहते हैं विदाउट लाइट लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिना लाइट का जीवन क्या है, पॉसिबल नहीं है। इट इज एसेंशियल फॉर सस्टेन लाइफ फॉर प्लांट्स। ये जो लाइट है प्लांट को जीने के लिए, सस्टेन मतलब जीवित रहने के लिए। कहता है प्लांट को जीवित रहने के लिए आपको लाइट बहुत ज़रूरी है, एनिमल को जीवित रहने के लिए लाइट ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए भी लाइट बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें हम सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्स मीन्स होता है बाबू स्रोत। स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से हमें लाइट मिलता है। ठीक, स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से हमें कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, उसी को सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तभी से हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या क्या चीज़ है। ठीक, लाइट का जो हमारे जीवन में आता है वो किस किस प्रकार से आता है। देखिए पहला है वी रीड बुक्स एंड मैगजीन्स, वॉच टेलीविजन्स एंड फिल्म्स। हम क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं। सी आवर इमेज इन द मिरर, अपना इमेज देखते हैं, किस में, मिरर में देखते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल, ये सब संभव होता है क्या, किताब पढ़ने का, मैगजीन पढ़ने का, टीवी देखने का, फिल्म देखने का, अपना चेहरा देखने के लिए शीशा में, ये सब संभव है। क्यों, कब, कहते हैं व्हेन लाइट इज देयर, जब लाइट उपस्थित हो तब ये सब संभव है। कहते हैं एनी ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी निकले उसे सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, जिससे प्रकाश निकले उसे कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर, नेक्स्ट है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे रोशनी निकले, जिस ऑब्जेक्ट से स्वतः प्रकाश निकले उस ऑब्जेक्ट को हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब जलने वाली वस्तु जिससे रोशनी निकले स्वतः। ओके, कहता है सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड। ये जो सोर्सेस ऑफ लाइट है हमारे जीवन में, ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। मैन मेड मतलब इंसान के द्वारा बनाया हुआ। ओके, तो अब देखते हैं सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो हमें नेचुरल में मिलता है। तो नेचुरल में पहला क्या होगा, सन, स्टार, फायर फ्लाइज, जिसको हम ठेठी में या हिंदी में जुगनू बोलते हैं। ठीक है, डीप सी ऑर्गेनिज्म आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। मतलब ये कहता है कि हमारा जो प्राकृतिक में लाइट उपलब्ध है वो है सूर्य के द्वारा, तारे के द्वारा, तारे भी चमकती है, जुगनू फायर, इसको बोलते हैं फायर फ्लाइज बॉम्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुगनू। ठीक है, और ये डीप सी, समुद्र ओशन में भी कुछ कुछ ऐसे जीव्स होते हैं जिनमें और स्वतः प्रकाश जलता रहता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट।
क्लियर, जो प्राकृतिक मिला। अब देखिए मानव ने जो बनाया, ठीक है, इंसान ने जो खुद बनाया वो है मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। इंसान ने क्या बनाया, बल्ब बनाया, टॉर्च बनाया, कैंडल बनाया, तेल वाला लैंप बनाया, लेजर बनाया, ये सब क्या है, मैन मेड आर्टिफिशियल मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है। इसी को हम मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्लियर। अब है द सोर्सेस ऑफ लाइट विच इमिट्स लाइट एंड हीट आर कॉल्ड हॉट सोर्स ऑफ लाइट। तो वह सोर्सेस ऑफ लाइट जिससे हमें दोनों चीज मिले, क्या मिले, हीट भी मिले और लाइट भी मिले, ठीक है, हीट भी मिले और लाइट भी मिले, उसको हम बोलेंगे हॉट सोर्सेस ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, हॉट सोर्सेस ऑफ लाइट। ओके, इसका एग्जांपल आपका सन हो जाएगा। सन सन क्या देता है हमें, लाइट भी देता है और हीट भी देता है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एग्जांपल, द सोर्सेस ऑफ लाइट विच इमिट्स ओनली लाइट आर कॉल्ड कोल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। वैसा सोर्सेस ऑफ लाइट जो सिर्फ रोशनी दे उसे कोल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे। जो गर्मी और प्रकाश दोनों दे उसे कहेंगे हॉट सोर्सेस ऑफ लाइट। जो सिर्फ रोशनी दे उसे कहेंगे कोल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट, कोल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। क्लियर, आप यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वो है लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला है सम ऑब्जेक्ट्स मे बी विजिबल टू अस। कुछ ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो, मतलब देखने योग्य हो, बिकॉज दे हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट के पास खुद का अपना लाइट होता है, इसीलिए वो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द सन इज अ वन which object which emits light, सॉरी सच ऑब्जेक्ट्स which emits light, सन उनमें से एक है जो कि अपना लाइट क्या करता है, खुद लाइट इमिट करता है। कहते द सन इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सन क्या हो जाएगा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्टार्स आर आल्सो लुमिनियस। आपके जो स्पेस में, अंतरिक्ष में, आकाश में जो ढेर सारे तारे दिखते हैं, ये भी आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि उसको कोई लाइट देता नहीं है, उसके पास खुद का अपना लाइट होता है। ओके, सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। तो सन को हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि हमें पहले यही मिलता है और भी सुलभ मिलता है, मतलब बिना खर्च उर्च किए आसानी से मिल जाता है ऑन दी अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बर्निंग कैंडल, हॉट फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए मोमबत्ती को जलाते हैं, वो भी हो गया क्या, मोमबत्ती जलाते हैं वो भी हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो जल रहा है। बल्ब जलाते हैं, हॉट फिलामेंट, ठीक है, बल्ब जो हम लोग जलाते हैं वो भी आपका क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो हमें रोशनी देता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है dear there are many objects around us of which don't have their own light। हमारे आसपास के बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है। द प्लैनेट्स एंड द मून्स डोंट हैव देयर ओन लाइट। जितने भी ग्रह आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, टोटल जो 8 होते हैं वो सब, और प्लस आपके जो मून्स है, मून मतलब हो गया उपग्रह, मतलब चांद, इन सब के पास जो अपना लाइट नहीं होता, ये किसी और का लाइट लेकर के रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है। ओके, तो ये सब हो जाएगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। दे आर सीन ओनली व्हेन सनलाइट फॉल ऑन देम इज बाउंस फ्रॉम देयर सरफेस ऑफ व्हिच रीचेज आवर आईज। ये तभी दिखते हैं जब सन का लाइट उस पर पड़ता है, बाउंस होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी वो दिखता है। Such bodies which don't give out light of their own are called non-luminous object। तो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट अपने आप को लाइट को इमिट ना करे, प्रकाशित ना करे, खुद से लाइट को नहीं छोड़े, उस ऑब्जेक्ट को हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे, अप्रकाशित वस्तु। ओके, नेक्स्ट है द मून इज ए नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जांपल आ गया आपका मून का। मून क्या है, हमारे पास जो लाइट देता है वो उसका खुद का लाइट नहीं होता है, वो खुद किसी और का लाइट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब जितने भी इस पृथ्वी पे वस्तु है, मैं नॉन थिंग की बात कर रहा हूँ, वो सब जो है किसी न किसी एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब देखते आगे। When a substance is heated strongly, जब उस सब्सटेंस को अच्छी तरह से हीट किया जाता है तो इट्स एटम इमिट्स लाइट, तब उसका जो एटम होता है वो जलने के बाद हीट देता है, लाइट देता है।
दिस इज नोन एज इंसेंडेसेंस। इंसेंडेसेंस, उस ऑब्जेक्ट को हम इंसेंडेसेंस बोलते हैं। कहते हैं द सन, एग्जाम्पल हो जाए द सन, स्टार्स, कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स और बल्ब्स आर इंसेंडेसेंस सोर्स ऑफ लाइट। ये हो जाएगा इंसेंडेसेंस सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सन के अंदर में जो एटम्स है, स्टार, कैंडल, बल्ब, इन सब के जो अंदर एटम्स है वो काफ़ी हीट देता है। ठीक है, हीट देता है तो उस वजह से लाइट भी निकलती है। अब कहते हैं हायर द टेम्परेचर ऑफ द सच ऑब्जेक्ट्स द मोर लाइट दे इमिट। जितना हम उसके शरीर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो उतना ही ज़्यादा लाइट देगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट जलाते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं, तो कोयला को जितना हवा दीजिए, फूकिए, जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें से उतनी लाइट निकलती है। ओके। कहता है ए ट्यूब लाइट्स डज नॉट इमिट मच हीट। हमारे पास जो ट्यूबलाइट होती है वो क्या करता है, ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस नहीं करता है। इट इमिट्स लाइट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। ये जो ट्यूबलाइट हमें लाइट देता है ये अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म की वजह से हमें लाइट देता है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे? फ्लोरेसेंस बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट है, कहते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब इज a colder source of light than the electric bulb or candle। तो ये जो ट्यूब होता है फ्लोरोसेंस ट्यूब, ये कोल्डर सोर्स ऑफ लाइट होता है, क्योंकि इसे आप ट्यूबलाइट को छू भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यदि जलता हुआ बल्ब को छुएंगे या मोमबत्ती को छुएंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, मतलब हाथ जल जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट कहता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है बाबू जो इस पार से उस पार चल दिखे। ट्रांसलूसेंट मतलब जो धुंधला दिखे इस पार से उस पार, और जो बिल्कुल ना देखने दे उसको बोलते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मेरा ये मोबाइल है, जैसे कि मैं अभी इस पे बना रहा हूँ, तो इस पार से इधर मैं देखना चाहता हूँ तो उस पार नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका कॉपी हो गया, डेस्क हो गया, बहुत सारी चीज़, दीवार हो गया, दीवार के उस पर उस इस पार से उस पार हम लोग नहीं देख देख पा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, वी कैन सी थ्रो ए ग्लास विंडो बट वी डोंट थ्रो ए ब्रिक वॉल। हम शीशे की इस पार से उस पार देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्कूल बस में बैठते हैं, स्कूल गाड़ी में बैठते हैं, तो देखिएगा ड्राइवर क्या होता है, शीशे के आगे से देख लेता है। लेकिन ये कि जब हम रूम में रहते हैं तो हम ये नहीं देख पाते कि हमारे रूम की दीवार के उस पार कौन है, वो नहीं दिखता हमें। ओके, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पासेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू देम। क्योंकि अलग अलग प्रकार का जो मटेरियल है उससे अलग अलग प्रकार का ही चीज़ पास हो सकती है। ठीक है, ये कह रहा है। अब कहता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू देम। ठीक है, अब किसी में थोड़ा लाइट जाता है, किसी में कम लाइट जाता है, तो उसके आधार पर जो है मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू। मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट, थर्ड है आपका ओपैक ऑब्जेक्ट या ओपैक मटेरियल। ठीक है, तो अब देखिए तीनों क्या होता है, फिर से देखते हैं। कहता है लाइट पासेस थ्रू दी मटेरियल्स। कहता है दीज मटेरियल्स आर नोन एज ए ट्रांसपेरेंट। जिससे होकर के लाइट इस पार से उस पार जाएगा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल। जैसे कि अभी हमने तुरंत एग्जाम्पल दिया, वो हो गया आपका ड्राइवर का आगे का शीशा। ठीक है ना, जो आप स्कूल बस में चढ़ते हैं, स्कूल गाड़ी में चढ़ते हैं उसमें। अब देखिए एक क्लियर ग्लास हो जाएगा, एक क्लियर एयर हवा हो जाएगा, एक क्लियर पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और जिसको सेलोफेन बोलते हैं, पेपर बोलते हैं, एंड सम प्लास्टिक। ये कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं और जिसको हम इस पार से उस पार देख पाते हैं। ओके। अब कहता है मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग अपॉन ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू इट। मैक्सिमम लाइट जो है इससे पास हो जाता है, तो इट टू दी अदर साइड, दूसरे साइड, तो वी आर एबल टू सी थ्रू दी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू क्या होते हैं, इस पार से उस पार किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ओके। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, कहता है लाइट पासेस पार्शियली। पार्शियली मीन्स हो गया बाबू थोड़ा सा। ठीक है, पार्शियली मीन्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा या धुंधला सा। थ्रू दी मटेरियल। अब कहते हैं मटेरियल्स दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। जिस मटेरियल से होकर के थोड़ा सा कम लाइट इस पार से उस पार जाए, उस पदार्थ को, उस मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। कहता है वी विल नॉट बी एबल टू सी थ्रू
these materials clearly, और इससे क्या होता है हम उस पार क्लियरली नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा ऑयल पेपर। ऑयल पेपर मतलब क्या, किसी कागज में आप तेल लगा दीजिए, किसी कागज में आप तेल लगा दीजिए, उसे बोलते हैं ऑयल पेपर। ओके, जैसे कि आपका वैक्स मतलब मोमबत्ती हो गया, बटर पेपर मतलब बहुत ही धुन, आप पेपर में तेल लगा ना तो वो एक तरह से बटर पेपर की तरह काम करता है, ठीक है। अब थिन मिल्की वाइट प्लास्टिक जो बहुत ही पतला, जैसे कि हम लोग देखेंगे जब दुकान जाते हैं आलू प्याज कुछ भी सामान खरीदने के लिए, तो वो क्या करता है, एक वाइट कलर का पन्नी होता है, पॉलीथीन होता है, उसमें सामान हमें डाल करके देता है। तो उस सामान में क्या होता है, हमें धुंधला सा दिखता है कि उसके अंदर क्या है, पूरा क्लियरली नहीं दिखता है पर धुंधला सा दिखता है, तो हो गया ट्रांसलूसेंट का वो एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए कहता है लाइट इज इधर एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय द मटेरियल। अब ऐसे बहुत से मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट को या तो रख लेता है या तो भगा देता है। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना, और रिफ्लेक्टेड मतलब होता है अपनी जगह से भगा देना, ठीक है, परावर्तित कर देना। अब देखिए मटेरियल्स दैट कंप्लीटली स्टॉप द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा मटेरियल जो पूर्ण रूप से लाइट को रोक ले, ठीक है, वैसा मटेरियल जो दूसरे लाइट को पूर्ण रूप से रोक ले, उसको हम बोलेंगे ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट। वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू दीज मटेरियल्स एट ऑल। इससे क्या होता है, उस पार हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था आपको रूम के बारे में, कि यदि हम रूम के उस पार देखें, दीवार के उस पार, आगे पीछे दाएं बाएं, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा रूम के उस पार, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दीवार है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। दे रिफ्लेक्ट और ऑब्जॉर्व। तो जब बाहर से लाइट आता है ना, या हमारा आंख का जो रोशनी लाइट जाता है हम देख पाते हैं, तो वो दीवार में क्या होता है, एब्जॉर्व कर लेता है। यदि उसी जगह पे शीशा होता तो रिफ्लेक्ट करके दिखाता, ट्रांसपेरेंट रहता शीशा, दीवार की जगह पे शीशा रहता इस पार से उस पार, तो हम उस पार देख पाते हैं, ठीक है। लाइट फॉल्स ऑन देम, एग्जाम्पल हो जाएगा स्टोन, वुड, मेटल शीट, कार्ड शीट, डार्क कलर, प्लास्टिक, रॉक्स, ये सब क्या होता है, या तो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अब कहते हैं ए मिरर, उसमें एग्जांपल आ गया मिरर इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। मिरर क्या जगह, ओपेक ऑब्जेक्ट का सबसे सुंदर सा बेहतरीन सा एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रोपोगेशन मीन्स होता है बाबू ग्रो करना, मतलब बढ़ना, ठीक, आगे बढ़ना। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट जो है आगे बढ़ती है, और लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट लाइट जो है स्ट्रेट सीधा लाइन ट्रेवल करती है, वो देखते हैं। कहते हैं समटाइम्स व्हेन sunlight enters a kitchen or a dark room through a hole, we can see a narrow stream or beam of lights in a room। कभी कभी देखिएगा कि किसी का घर जो है खपड़ा का घर होगा, ठीक है ना, या ओसरा या किसी बरामदा बोलते हैं, जहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ आप देखिए क्या छप्पर से होते हुए, या घर में भी इसका एग्जाम्पल है, खिड़की से होते हुए क्या होता है, जब खिड़की खुलाते हैं तो ये नहीं होता, तो थोड़ा सा उसका लाइट क्या होता है हमारे रूम में आता है। घर में क्या होता है, थोड़ा सा लाइट आता है, और जब एक लाइट आए तो उसको ना हम देखिए यहाँ पे बीम बीम दिया हुआ है, जब थोड़ा सा लाइट आता है तो उसको हम रे रे कहते हैं। जब एक लाइट आएगा ना इस तरह से, तो उसको हम रे बोलते हैं। और ये रे दिखता है पता है कैसे, हमारे घर में ना ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धुआं उड़ते रहता है, धूल कण। तो जब वो धूल कण उड़ेगा ना, तो आपको सूर्य का रोशनी आते हुए भी दिखेगा, और जहाँ पड़ रहा है वहाँ पड़ते हुए भी दिखेगा, जब डस्ट रहेगा तब। और जब डस्ट खत्म हो जाएगा, डस्ट नहीं रहेगा, तो सिर्फ नीचे धरती पे आपको लाइट दिखेगा, ठीक है। तो जब एक आए तो उसे बोलेंगे हम रे, जब एक से अधिक आए तो उसे हम बोलते हैं बीम, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। देखिए एग्जांपल दे रखा है, हाँ, डस्ट क्लियरली व्हेन देयर इज अ डस्ट और अ स्मोक इन द रूम, तो ये ए बीम ऑफ द लाइट, थोड़ी सी और ऊपर करते हैं, देखिए sometimes when sunlight enter a kitchen or a dark room through a hole, we can see a narrow stream or a beam of sunlight in a room. The beam of light is visible clearly, और beam क्या होता है हमें अच्छी तरह से दिखता है। There is a dust
कब दिखता है? जब देयर इज अ डस्ट या स्मोक इन द रूम, जब हमारे रूम में डस्ट हो या रूम स्मोक हो तो वो तभी वो दिखता है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और स्मोक स्कैटर द लाइट, जब उस धुएं पे उस डस्ट पे जब उसका लाइट का पड़ता है ना तो वो उस लाइट को स्कैटर करता है। स्कैटर मीन्स होगा तितर बितर कर देना, फैला देना, जिस वजह से हमें वो दिखता है कि भाई ये देखो बीम आ रहा है, सन का लाइट आ रहा है। ठीक, द बीम एंड दस इट कम्स विजिबल, तब हमें वो दिखने लगता है। अब कहते हैं द बीम इज सीन टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमें वो दिखता है। तो व्हेन वी आर इन लाइट आवर विंडो इज फॉर्म्ड जस्ट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट, जब हम विंडो के पास होते हैं, है ना, कहते व्हेन वी आर इन लाइट, जब हम लाइट के पास होती है तो हमारा जो आवर शैडो इज फॉर्म, जब हम लाइट में होते हैं तो हमारे पीछे एक शैडो बनता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और इस तरफ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो जब इस तरफ से लाइट आ रही है तो शैडो कहाँ बनेगा? इस तरफ। शैडो कहाँ बनेगा? हमारे अपोजिट। क्लियर? ये हूँ, ये हो गया मैं, ठीक है ना, कोई ये मैं हूँ। ठीक, और जब इधर से रे आएगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा? शैडो बनेगा धरती पे, जितना बड़ा मैं हूँ उतना नीचे शैडो बनेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, कहता है the source of light, the object and its shadow all are in a straight line। तो जब लाइट आता है तब, या कोई ऑब्जेक्ट होता है तब, और उसका शैडो बनता है तब, ये तीनों क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन में होता है। कहता है वी लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स, हमने सीखा कि लाइट ट्रेवल करता है इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमेशा याद रखिएगा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, लाइट एकदम स्ट्रेट, कभी भी बैंड नहीं होता, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ओके, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मीन्स हो गया सीधा। ठीक है, रेक्टिलिनियर मीन्स क्या हो गया? सीधा। अब देखिए, वी कैन शो दैट light travels in a straight line with the help of three cardboard piece, a candle, a straight tube and vent tube। मतलब कहता है कि इसका आप प्रैक्टिकल कीजिए। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ। ठीक, कहता है थ्री कार्डबोर्ड पीसेज माउंटेड ऑन वुडन बेस आर टेकन, मतलब कोई लकड़ी तीन लिया गया है। कहता है उसमें ए होल इज अ पंच्ड इन ईच बोर्ड कार्डबोर्ड पीस एट द सेम हाइट, मतलब ये तीन बोर्ड है। ठीक है, सेम हाइट पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों को छेद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कहता है द screen are arranged in the line and a lighted candle is put on one side of the cardboard piece। When we look at the candle through the holes, it is visible only the when the eyes, the holes and the candles are in a straight line। मतलब कहता है कि इसमें हम तीन कार्डबोर्ड जब खड़ा करेंगे, ठीक है, तीनों का लाइन जो है, छेद जो करेंगे उस बोर्ड में, तीनों का समान हाइट पे होना चाहिए। और जब हम यहाँ से आंख लगा के देखते हैं तो देखते हैं क्या तीनों के इस पार से उस पार यहाँ का ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक, अब कहता है इफ एनी ऑफ द स्क्रीन इज मूव्ड टू वन साइड और द light is not visible since the path of the light is interrupted। यदि इसी तीनों में से किसी को हम हटा दें, मान लो ये नहीं है, ठीक, किसी को हम हटा दें तो क्या होगा? वो लाइट उस पर नहीं दिखेगा। जैसे अभी तीन था, अभी तीन था, चलो फिर से बनाता हूँ। जैसे देखिए आपके तीन कार्डबोर्ड है, ये है और ये है। ठीक, जैसे कि ये है और ये वाला है, बीच वाला गायब हो गया, तो क्या होगा? बीच वाला गायब क्या है? उसको ऊपर कर दीजिए। ठीक, इसका होल यहाँ आ गया, तो क्या अब आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि बीच से इंटरप्ट हो गया उसको। ठीक, डिस्टर्ब हो गया, इंटरप्ट मीन्स डिस्टर्ब हो गया, घसक गया है। अब देखिए
दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइट। इससे यह साबित होता है कि लाइट हमेशा कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइट चलता है। तो उसका आप एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, ये कैंडल, बोर्ड 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 और इसकी आंखों पे दिख रहा है। ओके, देखिए रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कैन आल्सो बी स्टडीड बाय लुकिंग थ्रू ए स्ट्रेट पाइप। ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट अभी हमने जो देखा है प्रैक्टिकल करके, इसे हम पाइप के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, कहता है यू कैन टू एट द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, आप उस तरफ ऑब्जेक्ट लिए ऑफ इट। नाउ इफ यू लुक थ्रू ए वेंट पाइप कैन यू ऑब्जर्व, वो पाइप जो ना थोड़ा बेंड होना चाहिए। ठीक है, और इधर से आप देखिए, क्या आपको दिखेगा इस तरफ वाला ऑब्जेक्ट? नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, नो आपको नहीं दिखेगा। ठीक, अब आइए फिर से देखते हैं रे एंड बीम। ओके, द लाइट फ्रॉम ए सोर्स ट्रेवल वेरी वेरी फास्ट इन ऑल द डायरेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि लाइट किसी भी चीज़ से आए, चाहे वो मोमबत्ती से आए, चाहे बल्ब से आए, चाहे सनलाइट से आए, चाहे जहाँ से भी आए, वो लाइट क्या होता है, हमेशा बहुत ही तेजी और हमेशा सीधा चलता है। ओके, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स द पाथ ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट एंड दिस पाथ ऑफ लाइट इज अ, देखिए कहते हैं कि दो पॉइंट है ना लाइट का, आप पहले यहाँ देख लीजिए रे क्या होता है ना। यहाँ देखिए रे ऑफ लाइट एक है तो रे हो गया। अब बीम ऑफ लाइट देखिए बताया था ना पीछे पीछे ही टाइम में, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले, कि जब एक से अधिक हो, जब एक से ज़्यादा रे हो तो उसको हम बोलते हैं बीम, बीम ऑफ लाइट। जब एक हो तो हम बोलते हैं रे। ठीक, आप देखिए आगे डिफरेंट डायरेक्शन दिखा रहा है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ये दिखा रहा है डाइवर्जेंट, मतलब यहाँ से एक मोमबत्ती है, कुछ कैंडल है, जो यहाँ से निकला तो कोई इधर भागा, कोई इस तरफ गया, उस तरफ गया, वो सब डाइवर्ज हो गया। ठीक ना, हर तरफ जाता लाइट। और कन्वर्ज मतलब है कि हर तरफ से आएगा और किसी एक बिंदु पे मिल जाएगा, उसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट। ओके, देखिए आप रे ऑफ लाइट समझ गए होंगे। अब है अ रे ऑफ लाइट इज अ देयरफॉर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट। तो रे ऑफ लाइट जो होता है इसको हम क्या एक तीर से दर्शाया जाता है, इस तरह से तीर बना करके। ठीक है, हम ये तीर खींचा और इस तरह से करता, हो गया ये हो गया रे। ओके, अब कहता है हाँ द एरो हेड पॉइंट्स द डायरेक्शन इन विच लाइट इज अ मूव। ये जो अभी मैंने ये एरो दिया, इसका मतलब क्या, ये जो मेरा रे जा रहा है इस तरफ जा रहा है। ठीक है, यदि मैं इस यहाँ पे देता एरो तो मतलब क्या, इसे अपोजिट उल्टा जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ रे क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। जो कि हमने बताया कि एक से अधिक जाए तो वो बीम कहलाएगा। ठीक, एक से अधिक लाइट जाए तो वो बीम कहलाएगा। अब कहता है ए बीम ऑफ लाइट में बी पैरेलल। और बीम ऑफ लाइट जो है आपका पैरेलल भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है और कन्वर्जेंट भी हो सकता है, जैसा कि अभी हमने फिगर में दिखाया। ये हो गया पैरेलल, बराबर जगह, और कन्वर्जेंट दिखा रहा हूँ इस तरह से। ठीक, कि एक पॉइंट पे आके क्या होगा, मिल जाएगा। डाइवर्जेंट दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ से इस तरफ कहीं और जाएगा, ये हो गया इस तरह से ऊपर तीर होगा। तो समझ गए, चलिए अब आगे देखते हैं। पिन होल कैमरा। ठीक, क्या है पिन होल कैमरा? पिन होल कैमरा क्या है बाबू? एक है क्या, पिन लेते हैं, एक डिब्बा में होल कर देते हैं, बस उससे जो देखते हैं वो चीज़ हमें उल्टा दिखता है, तो उस बॉक्स को ही बोलते हैं पिन होल कैमरा। ठीक, एक बॉक्स है आपका, इसमें हम होल करते हैं बीच में, पिन से सुइया से भोंक देते हैं, उस तरफ का जो इमेज होता है वो इसके पेपर पे उल्टा दिखने लगता है, बस इसीलिए इसका नाम हो गया पिन होल कैमरा। देखिए कहते हैं पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये जो पिन होल कैमरा ये आधारित है उस पे, जब लाइट स्ट्रेट में ट्रेवल करता हो, एंड दी पिन होल फंक्शंस लाइक ए लेंस। और पिन होल कैसा काम करता है, एक लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब कहता है कि चलिए मेकिंग ए पिन होल कैमरा, चलिए पिन होल कैमरा का एक बनाते हैं। माय डियर, पिन होल कैमरा को हम फिर किसी वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
2,000 years later.